अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं अफ़गानी पुलाव। उसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो है प्याज, ये मिक्स गरम मसाला है साबुत, काली मिर्चें, लौंग, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये है हरी मिर्चें, ऑयल और ये है काला मेवा। ठीक है, इस काले मेवे को अच्छी तरह धोगे तो मैंने भिगो लिया हुआ है। ये है गोश्त, ये बीफ है और गाजरें। ठीक है, और चावल हैं। चावल मैंने 1 किलो लेके भिगो दिए हैं। आपको बताती हूँ, ये हमने पतीली में ऑयल डाल लिया है। साथ ही हम इसमें प्याज डाल देंगे। अब हम प्याज़ों को हल्का सुरा कर लेंगे। अच्छा, अफ़गानी पुलाव में प्याज ज़्यादा नहीं डलते, पर प्याज बिल्कुल थोड़ा डलता है, इसलिए मैंने थोड़ा डाला है। प्याज चावल हैं वो मैंने 1 किलो भिगोए हुए हैं। चीज़ों की क्वांटिटी मैं जो हूँ नीचे लिख दूँगी सारी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप लोग वहाँ से क्वांटिटी देख लीजिएगा। अच्छा, ये जो बीफ का गोश्त है ये मैंने बॉईल कर लिया हुआ है नमक और लहसुन डाल के। ठीक है, और जो इसकी यखनी होगी वह आपने फेंकनी नहीं है, क्योंकि ये जो है अफ़गानी पुलाव वो उसी यखनी में बनता है। और ये बीफ मैंने निकाल लिया है, बीफ हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, इसको हम अलग से फ्राई करेंगे। और ये जो गाजरें हैं इसको अलग से फ्राई करेंगे, थोड़ी से ऑयल और थोड़ी सी चीनी डाल के। ठीक है, ये ऊपर गार्निशिंग में दोनों चीज़ें जाती हैं। देखिए प्याज हमारे हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं एक दूसरी कढ़ाई में ये देखें, इसमें मैं ऑयल डाल लूँगी और इसमें मैं गोश्त अपना जो है वो फ्राई कर लूँगी। ठीक है, ये मैंने गोश्त बॉईल किया हुआ है, लेकिन उसको फ्राई भी करना है बॉईल करने के बाद। ये देखेंगे हमने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। इसी के अंदर ही हम जो है ये जो हमारी बोटियाँ हैं ये हम जो है फ्राई करेंगे। अच्छा, ये बग़ैर हड्डी के हैं, ये बोनलेस है कि ज़्यादा हड्डियाँ नहीं है इसमें। इसको हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। और ये दूसरी साइड पे मैं जो हूँ अपना पुलाव का प्याज जो है ये ब्राउन हो रहा है, इसको अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन करना है। ये कहीं ये प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी यखनी डालूँगी ताकि ये इन प्याज़ों का जो है रंग जो है वो निकाल लूँ। साथ ही जो यखनी में मैंने अदरक लहसुन डाला था वो डाल दूँगी। ये देखें। अच्छा, मैंने आपको अभी नमक नहीं बताया, क्योंकि मैंने जो गोश्त बॉईल किया था वो मैंने नमक डाल के बॉईल किया था। मैंने इसमें ऐड करनी है यखनी, तो यखनी में ऑलरेडी नमक होगा। अगर मैं इसमें नमक डालूँगी तो ज़्यादा हो जाएगा। जब मैं यखनी डालूँगी फिर मैं इसको टेस्ट कर लूँगी, अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं और इसमें सॉल्ट डाल दूँगी, नहीं तो इसमें ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप देख लें। ये देखें, अब हम इसके अंदर लौंग डाल के थोड़ा सा इसको भूनेंगे और फिर हम साबुत गरम मसाला डाल के वो भूनेंगे और हरी मिर्चें डाल के। ठीक है, बस इसको मिक्स किया, ये साबुत गरम मसाला डाल दिया हमने और साथ ही इसको हम भूनेंगे ज़रा अच्छी तरह ताकि मसाला भुन जाए। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हरी मिर्चें डाल के इसको थोड़ा सा भूनेंगे और फिर इसमें पानी डाल के, पानी का जब बॉयल आ जाए फिर हम इसके अंदर मेवा और चावल इकट्ठे डाल देंगे ताकि मेवा फूल जाए। ठीक है, इसमें जितना ज़्यादा मेवा होता है इस मेवे को कशनीद भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर ब्लैक पेपर डाल रहे हैं और ये हरी मिर्चें डाल रहे हैं। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये काला मेवा कहलाता है। ठीक है, ये बहुत गंदा होता है, आपको इसको अच्छी तरह धोना पड़ेगा और फिर इसको भिगो के रखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा मेवा होगा उतना ज़्यादा अच्छा आपका जो है अफ़गानी पुलाव बनेगा। ये देखें, अब साथ ही हम इसमें थोड़ा सा यखनी डाल के इसको मसाला भून लेंगे। ये क्या हमारा मसाला भुना गया। अब हम इसके अंदर नमक डाल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डाल रहे हैं आप लोग। मैंने पहले भी बताया जो यखनी है उसमें हमने नमक और लहसुन डाल के हमने उसको क्या में बॉईल किया था गोश्त को, तो हम वही यखनी इसमें डालेंगे। ये क्या हमारा मसाला भुन गया है, अब हम इसके अंदर यखनी डाल देंगे। ठीक है, अगर यखनी आपकी कम पड़ जाए तो आप इसके अंदर पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप इसकी यखनी ज़्यादा बनाएं।
ठीक है, जितने आपके चावलों को पानी लगता है आपने उस हिसाब से पानी डालना है। ठीक है, आप लोग को अंदाज़ा होगा कि आपके चावलों को कितने गिलास पानी लगता है। ठीक है, ये यखनी और मेरी यखनी थोड़ी कम पड़ गई है तो मैंने इसमें जो है पानी ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा। और ये देखें इस साइड में मेरी जो है गोश्त ये भी फ्राई हो रहा है। ठीक है, इसको हमने बॉयल आने देना। जब इसके पानी को बॉयल आना शुरू हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चावल और काला मेवा वो डाल के इसको पका लेंगे और इसको दम पे रख देंगे। ठीक है, जो हमने गाजरें और ये जो गोश्त है ये हमने ऊपर से सिर्फ इसके ऊपर गार्निश करना है। ये देखें व्यूवर्स, ये हमारे जो गोश्त है ये मैंने फ्राई कर लिया। अब मैं गाजरें फ्राई करने लगी। देखें मैंने एक पैन ले लें या कढ़ाई ले लें, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और ये गाजर डाल दी है। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है, ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है इसमें गाजरों में। इसको अच्छी तरह भी मिक्स करना है। ठीक है, हमने इसको इतना ऑयल डाल के पकाना है कि ये जो गाजरें हैं ये हमारी गल जाएं। फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये देखें हमारे ये जो चावलों का पानी है इसको उबाला आना शुरू हो गया। अब मैं इसके अंदर चावल और मेवा ये दोनों ऐड कर दूँगी। मेवा ताकि हमने साथ ही ऐड कर देना है क्योंकि मेवा फूलता है और जितना ज़्यादा उसका जो पूरा अरोमा है ना, फ्लेवर वो इसमें पुलाव में आ जाता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैंने चावल भी ऐड कर दिए सारे। अब हम इसको देखिए गाजर मेरी हो रही हैं। ये जो आजकल गर्मियों क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो ये जो चाइनीज़ गाजरें आती हैं ज़रा थोड़ा टाइम लेती हैं गलने में। जो दूसरी सर्दियों में गाजरें होती हैं वो बहुत जल्दी गल जाती हैं। ये देखें ये हमारी गाजरें गल गई हैं। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड कर लेंगे। देखिए हमने चीनी डाल दिया। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है कि चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए और वो हमारी क्या नाम है गाजरों पे लग जाए, क्योंकि इसमें एक शाइन आनी शुरू हो जाएगी। फिर हमारी ये गाजरें डन हो जाएंगी। ये देखें व्यूवर्स, ये हमारी गाजरें तैयार हो गई हैं। इसको हम अब निकाल लेंगे प्लेट में। और चावल हमने रखे हुए हैं, ये ज़रा इसका पानी खुश्क हो जाए तो फिर हम चावलों को करेंगे दम पे। इसके 3 स्टेप हैं। ठीक है, एक चावल हमने बनाने हैं, दम पे रखने हैं, गाजरें हमने फ्राई करनी है और गोश्त फ्राई करना है। ठीक है, ये देखें व्यूवर्स ये हो गया। अब हम इसे दम पे रख देंगे। ये हमारे चावलों को दम आ गया है। ठीक है, अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ये देखें अब हमने इस तरह बोटियाँ इसके ऊपर रख लेनी है। ये देख लें ये हमने इस तरह बोटियाँ ऊपर से डाली हैं। अब इसके ऊपर हमने जो फ्राई किया था गाजरें, ठीक है, ये देखें ये हमारा अफ़गानी पुलाव तैयार है। प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।